ऊना वासियों को पर्यावरण संरक्षण पर अपने साथ जोड़ने के चलते सड़क पर निकले। बाल कृष्ण मुंह पर मास्क, हाथों में पोस्टर और पीठ पर आम के पौधे को ऊना शहर की गली गली, बस स्टैंड, चौराहों पर आज एक पर्यावरण प्रेमी बाल कृष्ण लोगों को संदेश देते दिखाई दिए। हैरत की बात ये रही कि चिल्लाती धूप में मुंह पर मास्क लगाकर लोगों को जागरूक करने का एक नया और नायाब अंदाज देखने को मिला और लोग भी उनके इस कार्य की सराहना करते हुए दिखाई दिए। हमारी टीम ने भी इनका पीछा दूर तक किया और देखने का प्रयास किया कि बालकृष्ण द्वारा जो मुहिम शुरू की है लोग उसे किस प्रकार से देखते हैं। वहीं जब हमें इस सारे विषय पर पर्यावरण में बालकृष्ण से बात की तो उन्होंने बताया कि मैं ऊना के साथ लगते गांव वडनोली का अजनौ, मेरी उम्र 17 साल के आसपास है, मैं गन्ने के रस को बेचने का। पिछले वर्ष भी मैंने लोगों को जागरूक करने के लिए इसी प्रकार का अभियान चलाया था और आज एक बार फिर मैं अपने शहर की सड़कों पर लोगों को जागरूक करने निकला हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि लोग इसको समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को बचाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग का असर लगातार बढ़ रहा है, जिस कारण आपदा भी आ रही है और लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अगर आज हमने अपनी की हुई गलतियों को नहीं सुधारा तो आने वाला कल हमारे बच्चों के लिए घातक साबित होगा। नदी गांव से हूँ और मैं ये पौधारोपण का संदेश लेकर निकला हूँ। और जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, जो पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदा आई और अब की बार गर्मी का प्रकोप रहा, बहुत अधिक रहा और फिर उसके बाद बरसात का मौसम आया, बरसात भी शून्य है। तो ये सब हम जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं ये उसी का एक खामियाजा है, उसी का परिणाम है। तो मैं ये संदेश लेके आया हूँ कि हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण का नुकसान ना हो और कोई प्राकृतिक आपदा ना आए, ताकि उससे जो भयंकर नुकसान होते हैं आपदाओं से वो ना हो। और मैं ये भी संदेश देना चाहूँगा कि जो नुकसान प्राकृतिक आपदा से होता है, पौधारोपण का खर्चा बहुत कम आता है और उसके फायदे बहुत अधिक हैं। पौधे हमें फल देते हैं, पौधे हमें छाया देते हैं, पौधे हमें ऑक्सीजन भी देते हैं और पौधे जो सबसे बड़ा काम करते हैं हमारा पर्यावरण बचाते हैं। तो हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए, इनका खर्चा कम है और फायदे बहुत अधिक हैं। और हमें जो वैज्ञानिकों की चेतावनी जो समय समय पर मिलती है उसको हमें बहुत ही गंभीर तरीके से उसको अपनाना चाहिए और उसको सुनना चाहिए और उसके ऊपर विचार करना चाहिए ताकि जो मानव निर्मित जो आपदा है वो ना हो। अगर बात की जाए तो पिछले वर्ष हिमाचल में बहुत आपदा आई थी। अगर ऊपरी क्षेत्र की बात करें तब भी काफी नुकसान हुआ था। इस बार हालांकि इतनी बारिश नहीं हुई है, क्या कहेंगे इसको? तो बारिश न होना भी एक प्राकृतिक आपदा है। ये पर्यावरण का जो हमने नुकसान पहुंचाया है, जो धड़ाधड़ हमने पेड़ काटे हैं और ये उसी का नतीजा है। मुझे मेरे पापा बताया करते थे कि जो वन संपदा है वो दिन छिपने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद वो मूव नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो वन संपदा है वो रात को अंधेरे में ज़्यादा मूव करती है और उसमें हमारे अधिकारी हैं वो उसमें शामिल रहते हैं। मैं सुखू सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगा और जनता से भी, और चाहे सरकार किसी की भी रही हो या रहे, ये वन संपदा शाम को मूव नहीं करनी चाहिए, सूर्यास्त होने के बाद ये मूव नहीं करनी चाहिए। इसका मूव करने का यही संदेश है कि वो 2 नंबर का माल होता है और वो अवैध कटान होता है, तो इस वजह से वो मूव नहीं करना चाहिए और उसका पूरी देखरेख होनी चाहिए, पूरी रखवाली होनी चाहिए ताकि हमारे पर्यावरण को नुकसान ना हो। और चिपकू आंदोलन भी चलाया गया, कई राज्यों में चला है, जिसमें पेड़ों को लिपट कर उनको काटने से बचाने की मुहिम छेड़ी गई है। उसमें इनको किस तरह से देखते हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो आजकल हमारे यहाँ अभियान चले हुए हैं, एक पेड़ माँ के नाम, आओ पौधा लगाएं, गाँव पेड़ गाँव, ऐसा कुछ अभियान चले हुए हैं। मैं इनकी सराहना करता हूँ, लेकिन मैं ये भी संदेश देना चाहूँगा कि पेड़ हम खाली फोटो खिंचवाने के लिए या उनको वायरल करने के लिए पेड़ नहीं लगाना चाहिए, हमें उसके बाद उनकी परवरिश बहुत ढंग से करनी चाहिए। एक ट्रेंड चला हुआ है, एक पौधा लगाते हैं, 10 फोटो खिंचा लेते हैं और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? वो चलो अच्छे हैं, पेड़ बच जाते हैं, भगवान की कृपा से बच भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन
जो पेड़ हम लगा देते हैं उसको बाद में आवारा पशु खा जाते हैं और उनको पानी और उनकी घास फूस निकालना वो तो पशु नहीं कर सकते। तो भगवान उनको आशीर्वाद तो देता है, लेकिन उसका घास फूस निकालना, उनके पानी देना, उनको तरह तरह के हमें खाद डालना, ये हमारा ही दायित्व है। एक बार अपना नाम और पूरा एड्रेस जरूर मैं बताएं। अजनौली गांव से हूँ और मेरा नाम बालकिशन है और मैं जूस गन्ना का जूस बेचता हूँ। इससे पहले भी आपने इस प्रकार के संदेश देने का मैं प्रयास तरह किया? तरह के मतलब करता रहता हूँ ये, तो मैंने पिछले वर्ष भी किया था और मैं वैसे भी अपने जो ग्राहक आते हैं उनको भी बोलता रहता हूँ कि भाई पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। तो इस साल मैं थोड़ा अपना काम छोड़ करके निकला हूँ, थोड़ा और जागरूक हो जाए।